नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की हिंदी के दुनिया में। आज हम क्लास 10th का हिंदी पढ़ाने वाले हैं। यदि आप सभी कोई भी क्लास में है तो हिंदी आप सभी को जरूर ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का संधि, ठीक है। तो संधि का 2 क्लास हो गया, 2 लेक्चर हो गया। आज तीसरा लेक्चर है आप सभी का, ठीक है। तो आज तीसरा लेक्चर है, देख लीजिए यहाँ पर तीसरा लेक्चर है। और ये कहाँ पे मिलेगा आप सभी को, तो बिहार बोर्ड क्षेत्र पर। आप सभी रोज आके चैनल पर बने रहिए और रोज वीडियो आप सभी को मिलेगा। कितना बजे? 6 बजे। तो मैं आप सभी को इंट्रोडक्शन दे दूं मैं अपना, ठीक है। मेरा नाम रोहित सर, आप सभी को हम पढ़ाते हैं सभी विषय की, ठीक है। तो आप सभी बने रहिए और वीडियो लगे अच्छा तब लाइक कीजिएगा, नहीं लगे तो स्पीक करके वीडियो चले जाइएगा, ठीक है। कोई बात नहीं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हम बताया जाए, चलिए पहले पीछे वाला रिवीजन कर लेते हैं जो क्लास 2 लेक्चर का हुआ था। तो जल्दी जल्दी हम पहले रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो संधि का अर्थ हम बताए थे, क्या क्या होता है। मेल जुड़ना, मेल जुड़ना, ठीक है, जुड़ना, समझौता, ये सब होता है, ठीक है। अर्थ क्या क्या होता है, मेल जुड़ना, समझौता, ये सब संधि का अर्थ हुआ, ठीक है। उसके बाद हम सब पढ़े थे संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार? 3 प्रकार होते हैं। और 3 प्रकार में कौन कौन होता है भाई? स्वर संधि, फिर उसके बाद व्यंजन संधि होगा, फिर उसके बाद विसर्ग संधि होगा, ठीक है। ये आप सभी का फर्स्ट क्लास में, आप सभी को इंट्रोडक्शन क्लास में हम इतना सारा पढ़ा दिए थे। फिर उसके बाद पढ़ाए थे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। कौन कौन? तो दीर्घ स्वर संधि पढ़ाए थे, दीर्घ स्वर संधि पढ़ाए थे। फिर उसके बाद गुण संधि पढ़ाए थे, ठीक है, गुण संधि पढ़ाए थे। फिर वृद्धि संधि पढ़ाए थे, फिर यन संधि पढ़ाए थे, अयाति संधि पढ़ाए थे। मतलब ये सारा हम इसका भेद हम बताए हुए थे, ठीक है। तो आज हम देखिए दीर्घ स्वर संधि क्लास पार्ट 2 में आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि क्लास लेक्चर 2 में आप सभी को मिल जाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं गुण स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में? गुण स्वर संधि। यदि टाइम मिलेगा तो वृद्धि संधि भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सभी को हम पढ़ाएंगे गुण स्वर संधि। तो ये आपका रिवीजन हुआ, शॉर्ट कोट में हम बता दिए, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम सभी, ठीक है। चलिए इसको हम मिटाते हैं। और यदि आप चाहते हैं पूरा डिटेल में समझने के लिए तो वीडियो जाइए, आप सभी पिछले वाला क्लास को देखिए, पूरा डिटेल में पढ़ाए थे। ये आपका शॉर्ट कोट में रिवीजन करा दिए कम टाइम में। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं, हेडिंग मारिएगा गुण स्वर संधि। क्या मारिएगा? गुण स्वर संधि, ठीक है, गुण स्वर्ग संधि, ठीक है, गुण स्वर्ग संधि। तो गुण स्वर संधि का नियम होता है, तो हम पहले इसको हम परिभाषा में बताते हैं, ठीक है। यदि समझ में आए परिभाषा तो ठीक है, नहीं आए तो उसके बाद हम एग्जाम्पल में समझाएंगे तो 100% समझ में आएगा, गारंटी देते हैं आप सभी को। तो यहाँ पर देखिए, लिखिएगा यदि ओ या आ के बाद हर्ष ई या दीर्घ ई आवे तो ए बन जाता है। क्या बन जाता है? यदि ओ या आ के बाद हर्ष ई या दीर्घ ई आवे तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बन जाता है, कोमा मारिएगा। और हर्ष उ या दीर्घ उ आए तो क्या? आए तो क्या बन जाएगा? यदि हर्ष ओ या आ के बाद हर्ष उ या दीर्घ उ आवे तो क्या हो जाएगा? तो ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा, ठीक है। एवं वी आवे तो अर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं?
तो अर हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका नियम हुआ। परिभाषा से समझ में आया तो ठीक है। तो हम ऐसे नहीं समझ में आया तो और एक तरीका से हम समझाते हैं। ठीक है, उससे हमको लगता है आप सभी को पूरा तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं नियम 1। क्या नियम 1 लिखिएगा आप सभी। ठीक है, नियम 1। ठीक है, चलिए अब सभी नियम 1 देखिए क्या कहता है। ओ प्लस हर्ष ई मिलकर क्या बनाएगा, ए बनाएगा। ठीक है, फिर ओ प्लस हर्ष दीर्घ ई मिलकर क्या बनाएगा, ए मिलकर बनाएगा। फिर उसके बाद आ प्लस हर्ष ई मिलकर क्या बनाएगा, ए बनेगा। ठीक है, फिर आ प्लस दीर्घ ई मिलकर क्या बनेगा, दीर्घ ई मिलकर क्या बनेगा, तो ए बनेगा। ठीक है, चलिए तो ये सबसे पहला नियम हुआ। ठीक है, तो इसको देखिए, अब इसको मेरे साथ बोलिएगा। ठीक है, ओ प्लस हर्ष ई मिलकर क्या रिजल्ट मिलेगा, तो ए मिलेगा। क्या रिजल्ट मिलेगा, ए। तो आ प्लस दीर्घ ई मिलकर क्या मिलेगा, ए मिलेगा। आ प्लस हर्ष ई मिलकर क्या बनेगा, ए मिलेगा। आ प्लस दीर्घ ई मिलकर क्या बनेगा, ए मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं इस पर एग्जाम्पल लेंगे तो और मजा आएगा और समझ में आप सभी को आएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से हम बताते हैं। यहाँ पर लिखिएगा एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे लिखिए, जैसे में देखिए क्या हो जाएगा आप सभी का। जैसे महाजोत इसका महा प्लस इंद्र। ठीक है, महा प्लस इंद्र, तो क्या हो जाएगा नाम देखिए। हम बताए थे दूसरे क्लास या फर्स्ट क्लास में, इंट्रोडक्शन क्लास में हम स्टार मान के लिखाए थे पहले शब्द का अंतिम वर्ण। पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखना है। तो पहले शब्द ये हुआ ना, तो अंतिम वर्ण क्या है, तो आ है। तो आ लिखिए। अब प्लस, अब देखिए दूसरे शब्द का पहले वर्ण, दूसरे शब्द का पहले वर्ण। तो पहले वर्ण क्या है, तो ई है, हर्ष ई है। तो ये देखिए आ प्लस हर्ष ई मिलकर क्या बन जाता है ना, पर देखिए आ प्लस हर्ष ई मिलकर क्या बन जाता है, तो ए बन जाता है। क्या बन जाता है, ए। तो ये हो गया। तो इसका प्रयोग इस तरह यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए ना पर महे क्या हो जाएगा, देखिए मो हो अब प्लस ये दोनों मिलकर क्या बना है, ए का। तो इस पर ए का दो और आधा नो और दोनों संयोग महेंद्र हो गया। ठीक है, अब इसी तरह दूसरे देखिए ना पर हम लेते हैं कला, क्या लेते हैं, अच्छा दूसरा पेन ले लेते हैं। ठीक है, कला प्लस क्या लेते हैं, कला प्लस इस का ले लेते हैं। कला प्लस इस का ले लें, कला प्लस इस। तो हमको रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, देखिए अभी तुरंत। ठीक है, कला में लो सिर्फ अकेला मिलकर नहीं बना है। कला में क्या छिपा है, लो में क्या छिपा है, ओ छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है, ओ। अब प्लस हर्ष दीर्घ ई है ना, दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण देखना है। दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण देखना है। दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, दीर्घ ई है। तो दीर्घ ई, तो ओ प्लस दीर्घ ई मिलकर क्या बनाता है, ओ प्लस दीर्घ ई मिलकर क्या बनाता है, ए बनाता है। क्या बनाता है, ए बनाता है। तो ये दोनों मिलकर देखिए क्या हो जाएगा, तो को ना पे इसको हटाइए, को लो। अब देखिए ना पर ये दोनों मिलकर क्या बनाए, ये और ये मिलकर क्या बनाया, ए का और सो। क्या होगा, कलेश। ठीक है, कलेश हो गया। अब देखिए उसी तरह और एग्जाम्पल लेते हैं आप सभी के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए महाजोत इस, महा प्लस इस, महा प्लस इस। तो क्या हो जाएगा, देखिए ना पर क्या पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखना है। तो अंतिम वर्ण क्या है, आ है। क्या है, आ है। अब प्लस अब दूसरे शब्द का पहले वर्ण, दूसरे शब्द का पहले वर्ण क्या है, दीर्घ ई। तो इन दोनों को देखिए ना, आ प्लस दीर्घ ई मिलकर क्या बनता है, आ प्लस दीर्घ ई मिलकर क्या हमको रिजल्ट मिलता है, तो ए मिलता है। तो ए लिख दीजिए। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब फिर ये अब देखिए ना पर बैठाइए, मो हो। अब देखिए आ प्लस दीर्घ ई मिलकर क्या बना है, ए। तो ए का इसमें हो जाएगा और
यहाँ पे महेश हो जाएगा। ठीक है, महेश किस तरह बना आप सभी को, महा जोड़ इस बराबर क्या हो जाएगा, महेश। ठीक है, अब उसी तरह आप सभी का एग्जांपल दूसरा लेते हैं आप सभी के लिए, जैसे देव प्लस इस। ठीक है, देव प्लस इस, देव प्लस इस, तो क्या रिजल्ट मिलेगा। देखिए वो सिर्फ अकेला नहीं मिलकर बना है। ठीक है, इसमें क्या मिला है, स्वर्ण वर्ण मिला है, तो इसमें क्या छिपा है, ओ है। अब प्लस इसमें क्या है, दूसरे शब्द का पहले वर्ण देखना है, तो पहले वर्ण क्या है, दीर्घ ई है। क्या है, दीर्घ ई है। तो ओ प्लस दीर्घ ई मिलकर क्या बनता है, ओ प्लस दीर्घ ई मिलकर क्या बनता है, ए मिलता है। क्या रिजल्ट मिलता है, ए मिलता है। ठीक है, अब देखिए दे द्वय का है, वो है, वो लिखिए। अब देखिए ओ प्लस ई मिलकर क्या बनता है, ए मिलता है, तो ए का ना पढ़ दीजिए, और ना क्या है, तालंसो है, तालंसो लिख दीजिए, तो क्या होगा, देवेश। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे फर्स्ट नियम। ठीक है, गुण स्वर संधि का फर्स्ट नियम आप सभी समझ गए होंगे। तो आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा तो लाइक कर दीजिए आप सभी को, और दोस्त सब में शेयर कर दीजिएगा यदि समझ आया तो, आप सभी को अच्छा लगा तब, ऐसे नहीं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम सीखेंगे आप सभी। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट एक बार जरूर ले लें। ठीक है, चलिए इसको हम मिटाते हैं स्पीड में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर नियम 2 लिखिएगा आप सभी भी। आप सभी कॉपी किताब लेकर बैठिएगा, जब भी मेरा क्लास हो तो आप सभी कॉपी किताब लेकर बैठना, ये नहीं कि सिर्फ वीडियो देख रहे, नहीं, कॉपी किताब लेके बैठना है। तो नियम 2 देखिए क्या है, नियम 2। तो नियम 2 क्या कहता है, ओ ना पर दूसरा पेन लेते हैं, ओ प्लस हर्ष उ मिलकर क्या बनेगा, क्या मिलेगा हमको रिजल्ट, ओ मिलेगा। क्या मिलेगा, ओ। तो इसका यूज करेंगे इस तरह। ठीक है, ओ का। चलिए अब देखिए उसी तरह आ प्लस ओ प्लस दीर्घ उ मिलकर क्या बनेगा, आ प्लस दीर्घ उ मिलकर क्या बनेगा रिजल्ट, तो ओ मिलेगा। देखिए यहाँ पर ओ मिला है ना, तो ओ लिख दीजिए। ठीक है, अब उसी तरह देखिए यहाँ पर आ प्लस हर्ष उ मिलकर क्या बना है, ओ मिला है। ठीक है, फिर आ प्लस दीर्घ उ मिलकर क्या बना है, ओ मिला है। ठीक है, चलिए तो हम इस पर एग्जाम्पल लेते हैं आप सभी को, इसको याद रखिए। ठीक है, याद रखिएगा तभी क्वेश्चन बनेगा और समझ में आएगा। तो मेरे साथ बोलिए आप सभी, जहाँ पर भी बैठे बोलिए। ये गार्जियन है तो कोई दिक्कत नहीं, गार्जियन सुनेगा, बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, कोई नहीं बोलेगा आप सभी को, तो ना बोलिए। ओ प्लस हर्ष उ मिलकर क्या बनेगा, ओ मिलेगा। ओ प्लस दीर्घ उ मिलकर क्या बनेगा, ओ मिलेगा। आ प्लस हर्ष उ मिलकर क्या बनेगा, ओ मिलेगा। आ प्लस दीर्घ उ मिलकर क्या बनेगा, ओ मिलेगा। ठीक है, तो मतलब रिजल्ट ये इसमें कुछ भी हो जाए तो रिजल्ट क्या मिलेगा, सब सेम ही मिलेगा। ठीक है, ओ ही मिलेगा। तो इस पर हम एग्जाम्पल लेते हैं आप सभी के लिए। ठीक है, तो जैसे ना देखिए एग्जाम्पल ना पर लिखिए, जैसे में। ठीक है, जैसे महा प्लस उत्सव, क्या, उत्सव। ठीक है, तो महा में देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखना है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण। तो पहले शब्द का क्या है, अंतिम वर्ण, तो आ है। क्या है, आ है। चलिए प्लस, अब देखिए दूसरे शब्द का पहले वर्ण, दूसरे शब्द का पहले वर्ण क्या है, हर्ष उ है। ठीक है, चलिए तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं ना, देखिए आ प्लस हर्ष उ मिलकर क्या हमको रिजल्ट मिलता है, ओ मिलता है। ठीक है, तो क्या मिलता है, ओ मिलता है। चलिए तो यहाँ पर रिजल्ट आप देखिए, यहाँ पर बनाइए, मो और हो है, और यहाँ पर ओ कर है, तो ओ कर दीजिए, और सोतो संजू और वो है, क्या हो जाएगा, महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव हो जाएगा। उसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं आप सभी के लिए, गंगा प्लस उत्सव। क्या ले लेते हैं, गंगा प्लस उत्सव। ठीक है, यहाँ पर हम लेते हैं आप सभी के लिए गंगा प्लस उत्सव, क्या उत्सव।
तो देखिए, तो गंगा में क्या है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखना है। तो क्या है, आ है, फिर प्लस है, फिर हर्फ ऊ है। तो देखिए अभी तुरंत हम मिलकर देखिए ना पर आ प्लस हर्फ ऊ मिलकर क्या रिजल्ट मिलता है, ओ मिलता है। क्या रिजल्ट मिलता है, ओ मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या मिलेगा हम सभी को, गंगा। गंगा देखिए आ का नहीं लिखिएगा आप, ना पे क्या मिल जाएगा, ओ मिल जाएगा रिजल्ट। और तो संयुक्त वो है, क्या हो जाएगा, गंगोत्सव। गंगोत्सव, ठीक है, गंगोत्सव। गंगा प्लस उत्सव बराबर गंगोत्सव। चलिए फिर उसके बाद दूसरा देखिए, जैसे सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, ठीक है, सूर्य प्लस उदय, तो क्या हो जाएगा, देखो सूर्य में इसको रेप को नहीं लेना है, रेप को नहीं ध्यान देना है, यो को देना। तो यो अकेला नहीं बना, यो में क्या क्या मिलकर बना है, तो यो में देखिए यहाँ पर क्या क्या मिलकर बना है। तो यो पर हलन क्या मिला है, यो पर हलन प्लस ओ मिला है, क्या मिला है, हर्ष मतलब स्वर्ण वर्ण मिला है, तब यो मिला है। देखिए तो क्या इसमें छिपा हुआ है, ओ है, तो ओ प्लस हर्ष उ, तो ये मिलकर क्या रिजल्ट हमको मिलता है, ना पर देखिए ओ प्लस उ मिल हर्ष उ मिलकर क्या मिलता है, ओ मिलता है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या प्राप्त होता है, ओ मिलता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूर्योदय, क्या हो जाएगा, सूर्य, यहाँ पर ओकर हो जाएगा, रेप है तो रेप दो, और दो है और यो है, क्या हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा। ठीक है, हमको लगता है आप सभी को समझ आ गया होगा। और ले लेते हैं एगो उदाहरण। ठीक है, जैसे मान लीजिए चंद्र प्लस उदय, क्या, चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय, उदय। ठीक है, तो देखिए तो इसमें क्या छिपा है, ओ छिपा हुआ है, दो में क्या छिपा है, ओ छिपा है प्लस हर्ष उ है, ये दोनों मिलकर क्या प्राप्त होता है, ओ का मिलता है हमको क्या। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चंद्र उदय, क्या हो जाएगा, चंद्र उदय हो जाएगा। ठीक है, देखिए चो आधा नो दोनों संयुक्त, यहाँ पे ओ का प्राप्त हुआ, हर्ष ये कहाँ चल गया, हर्ष ओ कहाँ चल गया, ये मिलकर बना क्या। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। और दो है, फिर यो है, हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। अब चलते हैं नियम तीसरा, नियम तीसरा जाएंगे। नियम तीसरा क्या कहता है, देखिए ना पर ओ या आ मिलकर, ओ या आ प्लस री मिलकर क्या बनता है, अर बनता है, क्या मिलता है, अर मिलता है। चलिए तो ना पर नियम तीसरा एक बार स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए, कॉपी में नोट डाउन करिएगा। ठीक है, चलिए हम इसको मिटाते हैं, आप सभी नियम तीसरा कॉपी में लिखिए, तब तक में हम मिटाते हैं। ठीक है, चलिए तो नियम तीसरा लिखिएगा आप सभी। ठीक है, नियम तीसरा लिखिए ना आप। ठीक है, तो नियम तीसरा देखिए क्या कर रहे हैं, ओ या आ मिलकर, ओ या आ प्लस री मिलकर क्या बनता है, अर बनता है, क्या मिलता है हमको रिजल्ट, अर। ठीक है, पर हलंत। तो यहाँ पर देखिए तो इसको हम अच्छा से समझाते हैं आप सभी को, ओ प्लस री मिलकर क्या रिजल्ट मिलेगा हमको, अर ही मिलेगा। ठीक है, जैसे आ प्लस री मिलकर क्या मिलेगा हमको, तो अर ही मिलेगा। सॉरी ये री का लिए भाई, अर ना मिल रहा है, अर रिजल्ट मिलेगा। फिर यहाँ पर भी अर मिलेगा रिजल्ट। ठीक है, ओ प्लस री मिलकर क्या बनेगा, तो अर मिलेगा। ठीक है, अर मिलेगा। फिर ओ प्लस री मिलकर क्या बनेगा, अर बनेगा। ठीक है, चलिए तो इस पर उदाहरण लेते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा आप सभी का, ना पर जैसे लिखिए, जैसे। ठीक है, जैसे में देखिए महाजोर ऋषि, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, तो क्या हो जाएगा, महा प्लस ऋषि। तो देखिए ना यहाँ पर क्या है, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, आ है, तो आ लिखिए, आ प्लस री है, तो आ प्लस री मिलकर क्या बनता है, आ प्लस री मिलकर क्या बनता है,
तो देखिए अर बनता है, क्या बनता है, अर। ठीक है, चलिए देखिए किसी पर भी हलंत लग जाए वो आधा हो जाता है। जैसे रो पर हलंत है ना तो आधा रो हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, महा मो हो। देखिए यहाँ पर क्या मिल, आ प्लस री मिलकर क्या बनाता है, अर बनाता है। तो स्वदीर्घी का हो जाएगा, स्वहर्षी का हो जाएगा और आधा रेप हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आधा आधा रो है। ठीक है, चलिए अब फिर उसी तरह दूसरा उदाहरण लेते हैं आप सभी का। ठीक है, तो जैसे सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, तो क्या हो जाएगा, सप्त। देखिए यहाँ पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ओ है। फिर दूसरे शब्द का पहला वर्ण, तो पहला वर्ण क्या है, री है। तो ये मिलकर क्या बनेगा, अर बनेगा। ठीक है, अर बनेगा। चलिए तो सप्त, सप्त और स्वहर्षी का और रेप, सप्तऋष, सप्तऋष, सप्तऋष हो जाएगा, सप्तऋष। फिर उसके बाद दूसरा उदाहरण लेते हैं जैसे में। ठीक है, जैसे में और दूसरा लेते हैं आप सभी का देव प्लस ऋषि, क्या ले लेते हैं, देव, देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि। तो क्या हो जाएगा, पहले शब्द में, पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखिए क्या है, ओ है, क्या है, वो है। इसमें क्या छिपा है, ओ छिपा है, प्लस दूसरे शब्द का पहले वर्ण क्या है, री है। तो इन दोनों को मिला के क्या बनता है, अर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देव, देवेस्त्र। ठीक है, क्या हो जाएगा, देव प्लस ऋषि बराबर देवेस्त्र। फिर उसी तरह दूसरा उदाहरण लेते हैं आप सभी का, राजा प्लस ऋषि। ठीक है, राजा प्लस ऋषि, राजा प्लस ऋषि, क्या ले लेते हैं, राजा प्लस ऋषि। तो क्या हो जाएगा, राजा प्लस ऋषि बराबर, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, आ है, प्लस दूसरे शब्द का पहले वर्ण तो क्या है, री है। ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, देखिए ना पे आ प्लस री मिलकर क्या बनता है, अर बनता है, क्या बनता है, अर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट हमको क्या प्राप्त होगा, रिजल्ट। तो यहाँ पर देखिए राजा, राजाश्री, क्या मिलेगा, राजाश्री मिलेगा। ठीक है, तो मतलब अर का मतलब रेप, अर का मतलब रेप, आधा रो का मतलब होता है रेप, ऐसे दे देना है। ठीक है, चलिए तो आप सभी को बताना है। वीडियो आज हम नहीं तक करते हैं। ठीक है, वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं, क्योंकि हमको टाइम लगता है छोड़ने में, अच्छा MB सब खा लेता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम नहीं रखते हैं। आप सभी को बताना है कैसा क्लास लगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे हमको पता चलता है बच्चा को समझ आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो उसी तरह हमको पता चलता है। तो यदि नहीं आया है तो कमेंट करना है नो, यदि आया है समझ में तो बोलिएगा यस। ठीक है, तो यदि नहीं आएगा तो हम कोशिश करेंगे और आप सभी को समझाने के लिए। और कोई भी डाउट रहे इस क्लास में, ठीक है, तो ज़रूर पूछना है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, दुआओं में याद रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।